हनी, बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि एक नया डायमंड का नेकलेस लिया जाए। नया और रियल डायमंड का नेकलेस होगा तो क्या बात है। रियल डायमंड्स। हाँ, तुम्हें पता है कि आजकल लैब डायमंड्स भी अवेलेबल है जो कि बिल्कुल रियल डायमंड जैसे ही लगते हैं। लैब डायमंड्स वो तो फेक होते हैं ना, मुझे ओरिजिनल ही चाहिए। अरे बाबा, लैब डायमंड्स फेक नहीं होते हैं, वो भी केमिकली एंड फिजिकली रियल डायमंड जैसे ही होते हैं और उनका प्राइस भी कम होता है। सच में? तो फिर सब रियल डायमंड ही क्यों लेते हैं? बस तुम्हें तो पैसे उड़ाने का बहाना चाहिए। लैब डायमंड्स भी उतने ही सुंदर और शानदार होते हैं। अरे वाह, अब तो तुम ज्वेलर्स बन गए हो। तुम्हें क्या पता डायमंड्स के बारे में? मैं तो बस अपनी सहेलियों को इम्प्रेस करना चाहती हूँ। सहेलियों को इम्प्रेस करना चाहती हो या मुझे बैंकरप्ट करना चाहती हो? लैब डायमंड्स लो, सहेलियां भी इम्प्रेस हो जाएंगी और अपना बजट भी बचा रहेगा। ओके स्मार्टी पैंट्स, अगर तुम इतने कन्विंस्ड हो तो चलो देखते हैं ये लैब डायमंड का मैजिक। परफेक्ट। आज के व्लॉग में हम एक्सपर्ट से मिलकर सारे मिस ब्रेक करेंगे। चलो चले सच्चाई का पता लगाते हैं। ब्लिंग ब्लिंग ब्लिंग, ए डायमंड इज गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। बट आपको पता है कि जितने डायमंड्स आजकल मार्केट में चल रहे हैं वो सब माइन डायमंड्स हैं एंड दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय द लैब डायमंड्स। बट लैब डायमंड्स होते क्या हैं पता है? आओ बताता हूँ। माइन डायमंड्स वो डायमंड्स होते हैं जो कि धरती के गर्भ से निकाले जाते हैं मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स के प्रोसेसिंग के बाद। और लैब डायमंड्स वो होते हैं जो बनते हैं लैब में सेम प्रोसेस के थ्रू और बहुत ही जल्दी। और जो लैब डायमंड्स होते हैं वो केमिकली, फिजिकली एंड ऑप्टिकली दे आर सेम एज द माइन डायमंड्स। तो आइए बाकी भी मिथ्स बस्ट करते हैं, एक्सपोज करते हैं लैब डायमंड्स को कि लैब डायमंड्स क्या माइन डायमंड से बेटर है या नहीं। मिलते हैं एक्सपर्ट से एंड करते हैं मिथ बस्ट। चलिए तो गाइस, इससे पहले कि हम जाने कि लैब डायमंड्स क्या होते हैं, पहले आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं लैब डायमंड्स के एक्सपर्ट से और जानते हैं कि उनकी क्या खासियत है एंड देन उनसे पूछेंगे कुछ मिथ बस्टिंग क्वेश्चंस अबाउट लैब डायमंड्स। हेलो मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हेलो सर। अपने बारे में कुछ बताइए क्योंकि आज हम आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं मिथ बस्टिंग फॉर लैब डायमंड्स जो कि हमारे व्यूअर्स की आंखें खोल देंगे अबाउट माइन डायमंड्स एंड द लैब डायमंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लाइक टू नो आपके बारे में एंड देन हम जाएंगे लैब डायमंड्स की इंफॉर्मेशन के बारे में। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। एंड मेरा नाम प्रिया खेतरपाल है और मैं एक एक्स रिसर्चर हूँ साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में टू बी स्पेसिफिक। और मैं 3 साल से ज्वेलरी का काम कर रही हूँ और लैब डायमंड के बारे में मुझे बहुत ही फैसिनेट मुझे लैब डायमंड ने किया, तो आई ग्रेविटेटेड टूवर्ड्स लैब डायमंड्स। और नेचुरल डायमंड से मतलब पर्सनली मैं प्रेफर करती हूँ लैब डायमंड। कई चीज़ें ऐसी हैं लैब डायमंड के बारे में जो अभी हम जानेंगे, जैसे कि आपने कहा कि हम मिथ बस्ट करेंगे। सो गाइस, इंट्रोडक्शन तो हो गया और अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन में जहाँ पे हम जानेंगे लैब डायमंड्स के बारे में और माइन डायमंड्स के बारे में क्या क्या मिथ्स हैं उनको भी बस्ट करेंगे एंड बताएंगे कि लैब डायमंड्स कैसे बेटर हैं माइन डायमंड्स में, ताकि आप लोग एंड ऑफ द पॉडकास्ट ये जज कर सकें लैब डायमंड्स इज द वन यू शुड गो फॉर इट। सो गाइस, आज मैं हूँ प्रिया जी के साथ और शुरू करते हैं। मैम, हमारे बहुत ही भयानक क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास, तो बी रेडी उनका जवाब देने के लिए। बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास ये है कि लैब डायमंड्स फेक होते हैं, ऐसा सुना है मैंने कि लैब डायमंड्स फेक होते हैं। सर एक्चुअली ऐसा होता है कि लैब डायमंड रियल डायमंड ही है। ओके। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ माइन डायमंड, जिसको नेचुरल डायमंड कहते हैं, एंड अ लैब डायमंड इज दैट ऑफ ओरिजिन। ओके। जो माइन डायमंड है वो अर्थ के नीचे बनते हैं, बहुत मिलियन इयर्स लगते हैं उसको बनने में। और जो लैब डायमंड होता है वो लैब के अंदर बनता है। ओके। उसके अंदर उसका जो एक बेसिक होता है वो एक लैब जो डायमंड का सीड होता है उससे बनता है, उसके ऊपर उसकी ग्रोथ की जाती है। Okay. तो बेसिकली लैब डायमंड भी एक रियल डायमंड है। द ओनली डिफरेंस इज दैट ऑफ ओरिजिन, क्योंकि वो लैब में बन रहा है इसलिए उसको फेक कहा जा रहा है, बट दैट्स नॉट द राइट थिंग। आप एक लैब के अंदर एक चीज बना रहे हो। इनफैक्ट बीइंग कमिंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, मुझे लगता है ये हमारी एज अ ह्यूमैनिटी बहुत ज्यादा फायदेमंद है लैब डायमंड। क्योंकि अगर आप साइंस में कोई भी चीज का सॉल्यूशन करते हो तो उसका हर एक चीज के साथ एक साइड इफेक्ट जरूर होता है, लेकिन लैब डायमंड में अभी तक मुझे इस चीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा। दिस इज लाइक अ परफेक्ट सॉल्यूशन, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट टू द माइंड। तो आप उसमें अर्थ को डिस्टर्ब नहीं कर रहे अपने एक बेनिफिट के लिए। तो इको फ्रेंडली सबसे बड़ा एक फैक्टर आ जाता है। फेक उसको कहा जा रहा है क्योंकि अभी वो इंडस्ट्री एस्टैब्लिश नहीं है।
नेचुरल डायमंड हैव बीन देयर सिंस टाइम इमेमोरियल। अगर हम राजा महाराजाओं की बात करें तब भी डायमंड्स होते थे, तो इसलिए वो एक एस्टैब्लिश इंडस्ट्री है आज के टाइम में भी। लैब डायमंड आई थिंक 20-25 इयर्स बैक से ही स्टार्ट हुए हैं बनना। ओके, इसलिए अभी वो एक एस्टैब्लिश इंडस्ट्री नहीं है, कुछ रीजंस की वजह से, क्योंकि जो नेचुरल डायमंड और लैब डायमंड में डिफरेंसेस आ रहे हैं एज ए इंडस्ट्री वाइज, और जो क्लैशेस हो रहे हैं उसकी वजह से इसको फेक कहा जा रहा है, विच इज नॉट एट ऑल ट्रू। रीजन बीइंग केमिकली नेचुरल डायमंड और लैब डायमंड में कोई डिफरेंस नहीं है। एक और मिथ ये है हमारे यूजर्स का कि लैब डायमंड सिर्फ आर्टिफिशियल लुक करते हैं, लगते नहीं है कि वो रियल डायमंड है। सर अभी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद में कि हमें जब हम साथ में पकड़ेंगे एक हाथ के अंदर नेचुरल और एक हाथ के अंदर लैब, आप सामने से देखकर भी, यहाँ तक कि एक्सपर्ट भी, यहाँ तक कि जूलर भी नेकेड आई से बता ही नहीं सकते कि कौन सा नेचुरल है और कौन सा लैब है। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल इन द लुक। अगर आपको पता करना है कि नेचुरल डायमंड है या लैब डायमंड है, तो आपको एक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से लैब के अंदर जाके उसको टेस्ट कराना पड़ेगा, जिससे आपको उसके ओरिजिन के बारे में पता चलेगा। सामने से देखकर एक बड़े से बड़ा जूलर भी जस्ट विद नेकेड आई नहीं बता सकते कि वो नेचुरल डायमंड है या लैब डायमंड है। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, लैब डायमंड सिंथेटिक होते हैं और इजीली ब्रेक हो सकते हैं? ओके सर, ये एक्चुअली क्वेश्चन बहुत अच्छा है। रीजन बीइंग कई ज्वेलरी इंडस्ट्री में इस बारे में अफवाह फैलाई जा रही है कि नेचुरल जो लैब डायमंड है वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। तो आपने जो इसको पिन पॉइंट किया, ये बहुत ही अच्छा पिन पॉइंट किया, क्योंकि कंज्यूमर्स के मन में भी ये दिमाग में क्वेश्चन होता है कि क्या ऐसा है। तो जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि नेचुरल डायमंड और लैब डायमंड के केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई फर्क नहीं है, हार्डनेस में कोई फर्क नहीं है, कोई जितने पैरामीटर्स नेचुरल डायमंड को ग्रेड करने के लिए यूज किए जाते हैं वो सारे पैरामीटर्स सेम लैब डायमंड को ग्रेड करने के लिए यूज किए जाते हैं। रीजन बीइंग केमिकली दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि माइन डायमंड अर्थ के अंदर नीचे बन रहे हैं, हजारों सालों पहले से बन रहे हैं, और ये जो लैब डायमंड है इसको हम मशीन के अंदर बना रहे हैं, लैब के अंदर बना रहे हैं, हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के थ्रू बना रहे हैं, जो कि दो टेक्नोलॉजी से बेसिकली बनता है, जिसको एक सीवीडी और एक एचपीएचटी कहा जाता है। सीवीडी इज केमिकल वेपर डिपोजिशन और एचपीएचटी इज हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो ये दो प्रोसेस से बेसिकली बना जाता है। एचपीएचटी पहले से है और सीवीडी अभी थोड़ा रिसेंटली मतलब आया है। तो ये दो प्रोसेस से लैब डायमंड बनता है और कोई डिफरेंस नहीं है। नेकेड आई से जूलर भी, बड़े से बड़े जूलर भी, बड़े से बड़े डायमंड के जो ग्रेडिंग करते हैं वो भी जस्ट विद नेकेड आई नहीं बता पाते। ओके, ये मिथ तो आपने बहुत अच्छा बर्स्ट किया। अब नेक्स्ट मिथ जो है लोगों के मन में वो है कि लैब डायमंड्स बनाने का प्रोसेस जो है वो बहुत हार्मफुल है, उससे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान हो सकता है। ओके सर, एक्चुअली कहा जाए तो जो नेचुरल डायमंड को निकालने का प्रोसेस है उसके अंदर बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। तो अगर हम कंपैरिजन करें कि लैब डायमंड तो आप एक एज ए इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो और उसमें कुछ हार्मफुल नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के अंदर उसके ऊपर आप प्रेशर लगाकर आप उसको ग्रो कर रहे हो, इसीलिए उसको लैब ग्रोन डायमंड भी कहा जाता है। अब मतलब जो क्वेश्चन आपका ये था कि हार्मफुल है, तो हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि केमिकली और बहुत सारी चीजें बनती हैं। वो उससे ज्यादा कहीं ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो एक्चुअली में एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। लैब ग्रोन डायमंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो नेचुरल डायमंड प्रोसेस निकालने का प्रोसेस, हालांकि इट्स नॉट दैट आई एम अगेंस्ट नेचुरल डायमंड, बट अगर आप प्राइस मतलब अगर आप फैक्ट वाइज कंपैरिजन करोगे तो ये ट्रूथ है कि जो नेचुरल डायमंड है उसको निकालने में एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। नॉट जस्ट एनवायरनमेंट को, कभी कभी इंसानों को भी बहुत नुकसान होता है, जैसे कि ब्लड डायमंड जिसे कहा जाता है। तो नेचुरल डायमंड को निकालने का जो प्रोसेस है वो काफी हार्मफुल है, नॉट जस्ट नेचर के लिए, कभी कभी इंसानों के लिए भी, क्योंकि ब्लड डायमंड्स करके आपको पता होगा एक टर्म है, काफी मशहूर है, तो उसकी मैं अभी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगी, अदरवाइज इट विल साउंड लाइक कि मैं नेचुरल डायमंड के अगेंस्ट हूँ, जो ऐसा नहीं है। कमिंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, मुझे लैब ग्रोन डायमंड ज्यादा फैसिनेटिंग लगते हैं, क्योंकि बीइंग एन एक्स रिसर्चर मुझे लगता है कि वो ही एक ऐसा सॉल्यूशन मैन ने बनाया अभी तक जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। हर एक चीज जो अभी तक मैन ने सॉल्यूशन दिया है उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्स भी यूज करते हैं तो उसका भी हम कहते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव असर हो रहा है, लेकिन लैब ग्रोन डायमंड में ऐसा नहीं मुझे अभी तक दिखाई देता कहीं। सो
अच्छा, अब क्वेश्चन आते हैं हमारी पॉकेट के ऊपर। ओके हमारी गर्लफ्रेंड्स और वाइफ से बोलती हैं कि हमको डायमंड लेके दो, बट हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि एक तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होगी, और अगर मैंने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, मैंने डायमंड लेके दे दी अपनी वाइफ को या गर्लफ्रेंड को, तो उसका अपीयरेंस टाइम के साथ साथ कम हो जाएगा एंड वो आके मुझे डांटेगी कि ये कैसा डायमंड लेके दिया तुमने मुझे। तो सर आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। नेचुरल डायमंड में भी चिपिंग की प्रॉब्लम आती है, लैब डायमंड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि नेचुरल और लैब डायमंड दोनों केमिकली सेम होते हैं, सेम पैरामीटर्स पे उनको ग्रेड किया जाता है, और केमिकली सेम होने की वजह से ड्यूरेबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आता। तो जो नेचुरल डायमंड की ड्यूरेबिलिटी है वही लैब डायमंड की ड्यूरेबिलिटी है, क्योंकि उनकी हार्डनेस सेम होती है, उनका केमिकल कॉम्पोजिशन जो कार्बन होता है वो सेम होता है, तो कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। एक और चीज हम लड़कों के दिमाग में आ सकती है, अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को या वाइफ को लैब डायमंड लेके दूं तो वो मेकआउट कर लेगी कि ये माइन डायमंड नहीं है, लैब डायमंड है। सर जैसे कि हमने एक और क्वेश्चन में आंसर किया था कि एक बड़े से बड़ा जूलर भी जस्ट आप देखकर ये नहीं बता सकता कि नेचुरल डायमंड है या लैब डायमंड है, तो दोनों का लुक सेम होता है। ओके। जो नेचुरल डायमंड की हिस्ट्री है दैट इज के टीबीएस करके जो एक कंपनी जिसका भी अभी मर्जर हुआ है, तो वो कंपनी ने ही ऑल अक्रॉस द ग्लोब को में नेचुरल डायमंड के जो प्राइसेस हैं उसको रेगुलेट किया है। प्राइसेस इंक्रीज करने हैं, सप्लाई कम कर दो, बोल दो निकल ही नहीं रहा है, सप्लाई बहुत कम है, कंट्रोल किया है सप्लाई और डिमांड को, तो उससे उन्होंने उस प्राइसेस को रेगुलेट किया है। इससे आज ये नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री जो है एक एस्टैब्लिश इंडस्ट्री है। अभी लैब डायमंड इंडस्ट्री में बायबैक के ऑप्शंस नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है प्राइसेस का, क्योंकि मतलब जो जहां से जो प्रोक्योरमेंट हो रही है, जिसको जो लगता है कि हम इस अकॉर्डिंग सेल कर सकते हैं, वो विदाउट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्राइसेस वो सेल करते हैं। ओके। बट इसमें बायबैक का भी ऑप्शन नहीं है, या रीसेल वैल्यू जिसे हम बोलते हैं लैब ग्रोन डायमंड में नहीं है। बट अगर आप उसको कंपैरिजन करोगे, फॉर एग्जांपल स्टार और मीली नॉर्मली यानी कि छोटे पत्थर जो होते हैं वो नेचुरल डायमंड में यूज किए जाते हैं ज्वेलरी के अंदर। तो रीजन बीइंग जो बड़े साइज के डायमंड होता है वो महंगा आता है, और अगर आप लैब डायमंड का उसके साथ कंपैरिजन करो तो उसमें बड़ा सॉलिटेयर भी रीजनेबल प्राइस पे आ जाता है। अगर हम सिर्फ एक बायबैक का फैक्टर छोड़ दें तो उसके लिए उसके अलावा मुझे लगता है एक लैब ग्रोन डायमंड इज द बेस्ट दैट यू कैन सिलेक्ट फॉर योरसेल्फ, क्योंकि उसमें ड्यूरेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि आगे जाके जैसे आपने क्वेश्चंस जो पूछे थे कि उसकी लुक में फर्क आएगा, या उसमें वो टूट जाएगा, या वो देखने में कुछ वियर्ड लगेगा, या फैंसी या कुछ अजीब मतलब कुछ फंकी हो जाएगा उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। जो केमिकल कॉम्पोजिशन नेचुरल डायमंड का है वो सेम केमिकल कॉम्पोजिशन लैब ग्रोन डायमंड का है। तो प्राइसेस का सिर्फ फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड अभी एक एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री नहीं है। जिस टाइम पे जैसे डिबियर्स जैसी एक कंपनी है, वो अगर इस टाइप में अगर आ गई लैब ग्रोन डायमंड के अंदर जो रेगुलेट कर रही है प्राइसेस को, तो या तो दो चीजें होंगी, या तो प्राइसेस अगेन शूट अप हो जाएंगे क्योंकि वो कंट्रोल करेंगे। लेकिन लैब ग्रोन डायमंड में क्या है, क्योंकि वो मैन मेड है तो और फैक्ट्रीज लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस लो है। एंड आई थिंक दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में अगर बड़े पत्थर की हम नेचुरल डायमंड बात करें तो जो बहुत हाई एंड लोग हैं, 5% ऑफ द पॉपुलेशन कह लेते हैं जिनको हम, वो ही अफोर्ड कर सकते हैं सॉलिटेयर्स को। सॉलिटेयर होते हैं जो 1 कैरेट एंड अबव होते हैं। लैब ग्रोन डायमंड में अफोर्डेबिलिटी का फैक्टर इन हो जाता है, जो कि एक हम जैसे जो मिडिल क्लास हो गए, अपर मिडिल क्लास हो गए, वो इजीली फ्रीली उसको अफोर्ड कर सकते हैं सॉलिटेयर को। तो आप जैसे अगर आप सॉलिटेयर को फ्लॉन्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम सॉलिटेयर पहने, सॉलिटेयर बहुत सारा लड़कियों का और विमेन का एक ड्रीम भी होता है कि हमारे पास एक सॉलिटेयर हो, तो वो लैब ग्रोन डायमंड में पॉसिबल हो जाता है क्योंकि वो अफोर्डेबिलिटी उसमें उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, अभी बायबैक नहीं है, कई जूलर्स उसको अपने एंड से देते भी हैं। इट्स नॉट दैट कि बायबैक 100% ही नहीं है और आपके दिए हुए पैसे वेस्ट है। वो जिन आप रिटेलर से लेते हो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बायबैक दे रहे हैं या नहीं दे रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं 50% बायबैक देती हूँ, तो अभी मतलब मैं ये है कि आई एम ट्राइंग टू लाइक गेट एस्टैब्लिश, तो अभी मैं इससे ज्यादा नहीं दे पा रही।
कई 80% भी देते हैं, Okay. बट देन देयर प्राइसेस आर डिफरेंट। वो डिफरेंट प्राइस पॉइंट पे 80% दे रहे हैं, तो मैं अपने डिफरेंट प्राइस पॉइंट पे 50% दे रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे, मेरा मोटिव ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अफोर्ड कर सके। जो 95% ऑफ द पॉपुलेशन है वो ये अफोर्ड कर सके। तो फॉर एग्जाम्पल एक मिडिल क्लास लेडी है जो 50 पॉइंटर का भी नहीं पहन पाती, जिसमें मैं जैसे इसकी बात करूँ, ये बहुत ही छोटे पत्थर है नेचुरल डायमंड में, तो यही जनरली यूज होते हैं नेचुरल डायमंड में ज्वेलरी के अंदर। अगर आप जैसे इसकी बात करो, दिस इज 3 कैरेट, ऑलमोस्ट 3 कैरेट का ये एक सॉलिटेयर है जो मैंने पहना हुआ है। ये अच्छी क्वालिटी का भी है, क्वालिटी वाइज नेचुरल डायमंड से बेटर है, क्वालिटी वाइज बेटर हो गया, प्लस प्राइस पॉइंट हो गया। तो हम अगर एक बायबैक का फैक्टर छोड़ भी दें, एज एन इन्वेस्टमेंट के बारे में ना सोचें, आप उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। राइट राइट। तो ऐसी चीजें हैं कि मतलब जरूरी नहीं कि आपने डायमंड के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना है। प्लस ऑल्सो आज के टाइम में नेचुरल डायमंड के भी प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, Okay. नीचे आ रहे हैं, टू बी स्पेसिफिक। हमें नहीं पता आगे आने वाले ट्रेंड में क्या होगा, हो सकता है नेचुरल डायमंड की इतनी डिमांड ही ना रहे, आई एम नॉट श्योर। अगेन बिकॉज आई डोंट वांट टू साउंड लाइक कि मैं नेचुरल डायमंड के अगेंस्ट हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। आई एम सेइंग कि हम 95% पॉपुलेशन को क्यों नहीं टारगेट करते, हम उनको बड़ा सॉलिटेयर दे ना, जो एक डायमंड इज अ डायमंड, नेचुरल डायमंड हो या लैब डायमंड हो, दोनों डायमंड ही है। तो आप उससे उसका पर्पस सॉल्व करो, जो ज्वेलरी में आप यूज कर सकते हो बड़ा पत्थर, आप वो यूज करो। सॉलिटेयर जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, उसमें अफोर्डेबिलिटी का फैक्टर आ जाता है, तो व्हाई नॉट गो विद लैब डायमंड। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैब डायमंड्स का सर्टिफिकेशन नहीं होता। ओके सर, जिसमें मैं डील करती हूँ वो सारे सर्टिफाइड ही होते हैं। सॉलिटेयर में अगर आप नहीं जाते हो तो वो सर्टिफाइड होते हैं। अगर मतलब यहाँ तक कि मेरे पास जो अवेलेबल है 10 पॉइंटर से लेके 99 मतलब जो होता है कैरेट 0.99 कैरेट तक, तो उसमें भी मेरे पास सर्टिफिकेट अवेलेबल होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लैब ग्रोन डायमंड सर्टिफाइड नहीं होते, इनफैक्ट उसमें सर्टिफिकेशन का ज्यादा मीनिंग भी बैठता है। और IGI सर्टिफाइड होते हैं, कई GIA सर्टिफाइड भी होते हैं, वो डिपेंड करता है कस्टमर की चॉइस के ऊपर। बट जनरली मेरे पास जो अवेलेबल होते हैं वो IGI सर्टिफाइड अवेलेबल होते हैं। ऑन रिक्वेस्ट हम GIA की सर्टिफाइड भी हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन हो रहा है कि जैसे अगर मुझे कोई नेचुरल डायमंड खरीदना है तो मैं किसी ज्वेलर शॉप पे गया और खरीद लिया जी। लेकिन काफी लोगों को ये लगता है कि लैब डायमंड स्पेशली परचेज करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि कहाँ से खरीदें, कैसे खरीदें, कोई क्या तरीके से खरीदें, किसी को क्लियर नहीं है। तो इस पे आप कुछ लाइट डालो, जी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है या नहीं है? सर एक्चुअली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, जैसे कि मैंने बोला कि वो एक एस्टैब्लिश इंडस्ट्री अभी नहीं है, तो इतना रिटेल में अभी इतना अवेलेबल नहीं है। अभी आजकल के टाइम पे मतलब जैसे आप मेरे से भी आप अभी इसमें आप नंबर देंगे तो कस्टमर किसी को परचेज करना हो तो मेरे से परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज प्रोसेस क्या होता है, आप अपने ज्वेलर के पास जाओ तो वो ऑर्डर पे आपका प्लेस कर देते हैं, एंड जैसे वो टाइम आपको बताते हैं उस अकॉर्डिंग वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं। Okay. तो कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि आपको जब आप ज्वेलरी भी बनने के लिए देते हो तो आप थोड़ा वेट करते हो, हफ्ता या 10 दिन जो भी आपका ज्वेलर आपको टाइम देता है, तो तब तक वो आपको बना के देता है। Right. तो उतना वेट इसमें भी मतलब लग सकता है, या कभी 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाता है, ऐसा है। और ऐसा भी कुछ है कि जो लैब डायमंड्स की वारंटी है एज कम्पेयर टू माइन डायमंड्स वो कम होती है? सर वारंटी एज सच नहीं होती, एज सच वारंटी वर्ड नहीं होता इसमें इंडस्ट्री में। द ओनली थिंग इज कि दोनों की ड्यूरेबिलिटी सेम है, ओके, नेचुरल डायमंड और लैब डायमंड। रीजन बीइंग दोनों की हार्डनेस सेम होती है, केमिकली दोनों सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो जो एक कस्टमर के माइंड में ये रहेगा कि लैब ग्रोन डायमंड की ड्यूरेबिलिटी कम होगी, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल 100% मिथ है ये। ओके। अच्छा, अगर जैसे कुछ लोग तो छोटे छोटे डायमंड्स लेते हैं, कुछ किसी को बड़ा डायमंड चाहिए, तो काफी लोग ये सोचते हैं कि लैब डायमंड्स जो वो सिर्फ छोटे साइजेस में ही आते हैं, बड़े साइजेस में नहीं आता। अगर मुझे बड़ा साइज का लेना है तो आई हैव टू गो फॉर माइन डायमंड्स। तो ऐसा कुछ है कि वो छोटे साइजेस में ही आते हैं या बड़े साइजेस में भी आते हैं लैब डायमंड्स? ओके, तो सर एक्चुअली नेचुरल डायमंड में ये होता है कि जब आप बड़े साइज के सॉलिटेयर की तरफ, पत्थर की तरफ जाते हैं, तो वो प्राइस में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, ओके, प्राइस वाइज। और लैब ग्रोन डायमंड की ये खासियत है कि जब आप उसको कंपैरिजन करोगे, फॉर एग्जांपल एक 3 कैरेट का नेचुरल डायमंड वर्सेस 3 कैरेट का लैब डायमंड, तो प्राइसेस में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। ओके, तो ठीक है, कई लोग उसको एज एन इन्वेस्टमेंट मानते हैं, बट आप ये भी देखो कि नेचुरल डायमंड में उसका प्राइस भी डेप्रिशिएट होता है,
क्योंकि आपको एक सर्टेन परसेंटेज पे मिलता है वो बाय बैक। तो ऐसा नहीं है कि आपको ज्वेलर ये बोलेगा कि आपने मुझे इतना दिया तो मैं इतने का ही आपको वापस कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। उसमें कुछ वो परसेंटेज हमेशा फिक्स करते हैं, विच इज जनरली लाइक 40 to 50%। तो जब आप प्राइस पॉइंट पे कंपैरिजन करते हो तो नेचुरल डायमंड में अगर आप बड़े पत्थर में जाते हो तो वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, वर्सेस जब आप लैब डायमंड में जाते हो तो उसकी कॉस्ट में आपको 90% का फर्क दिखता है, विच इज लाइक मतलब माइंड बॉगलिंग। 90% तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं, ये एक ऑलमोस्ट 3 कैरेट का पत्थर है, ये कुशन कट में है और लैब डायमंड है, तो ये आपको 75,000 का पूरा पीस पड़ेगा। अगर आप उसमें जाओगे, दिस इज अ जी कलर VS1 क्लैरिटी में। अगर आप सिमिलर में जाओगे तो आपको आराम से 7.5-8 तक का पड़ जाएगा लैक में। तो आप देखो 90% का फर्क पड़ रहा है कितना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट मिथ ये है कि लैब डायमंड्स हर रंग में नहीं मिलते, सिर्फ एक ही कलर में मिलते हैं लैब डायमंड्स। ओके, तो सर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि जिनको जैसे फैंसी कलर पसंद है, जैसे कि ब्लू कलर हो गया, पिंक हो गया, येलो कलर हो गया, ग्रीन हो गया। अभी इनफैक्ट मोदी जी ने शायद एक कभी 2-2.5 साल पहले की बात है, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद, तो फ्रांस की आई थिंक किसी ऑनररी को उन्होंने किसी बड़ी हस्ती को ग्रीन डायमंड गिफ्ट किया था, ग्रीन लैब डायमंड, आई थिंक 7 कैरेट और समथिंग का उन्होंने। हाँ, किसी की वाइफ को किया था, न्यूज़ में आया था। हाँ, राइट। तो उन्होंने इतना बड़ा लैब ग्रोन डायमंड ग्रीन कलर का उन्होंने गिफ्ट किया था। तो फैंसी में अगर हम बात करें तो इसमें ज्यादा वैरायटी अवेलेबल है। नेचुरल में ये बहुत ज्यादा रेयर हो जाते हैं, और रेयर होने की वजह से वही प्राइस पॉइंट की जो बात आती है तो बहुत ऊपर चला जाता है। लेकिन लैब ग्रोन डायमंड में काफी अच्छी वैरायटी अवेलेबल है कलर्ड में। ठीक है। अच्छा, एक जो कि लोग इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा की फ्यूचर में काम आएगा या उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो उनका क्वेश्चन ये है कि लैब डायमंड्स का मार्केट में कोई फ्यूचर नहीं है और ये सिर्फ एक टेम्परेरी ट्रेंड है जो कि अभी आया और ये बाद में चला जाएगा। सर ट्रेंड के बारे में तो अभी इस टाइम पे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इस टाइम पे डायमंड इंडस्ट्री के अंदर ही बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, चाहे नेचुरल हो या लैब हो। एंड अगर हम और चीजों की और फैक्टर्स की बात करें तो जैसे कि बाहर अभी रिसेशन भी आ चुका है यूएसए वगैरह में, तो अगर हम उनकी बात करें तो उस अकॉर्डिंग आप देखोगे तो नेचुरल डायमंड में अभी जो एक एस्टैब्लिश इंडस्ट्री है, वी नेवर नो, हो सकता है उसमें आने वाले टाइम में अगर डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइसेस भी कम होने के चांसेस हैं। लेकिन लैब ग्रोन डायमंड में आपको एज अ समझ लो कि ऐसा नहीं है कि उसमें प्राइसेस बिल्कुल ही लो चले जाएंगे या वो इंडस्ट्री ही बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मेरे हिसाब से इट विल फाइंड इट्स प्लेस, और मुझे लगता है कि जो 95% ऑफ द पॉपुलेशन जो अभी तक डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके ये लिए एक ये डायमंड अफोर्डेबिलिटी का बहुत ही अच्छा मतलब एक चीज है जो वो अपनी ज्वेलरी में एक रियल डायमंड पहन सकते हैं। वो लैब ग्रोन डायमंड के थ्रू ही पॉसिबल है। अच्छा मैम, इंडिया में लोग एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री और ये सब बहुत मानते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोग ये सोचते हैं कि लैब डायमंड पहनने से मुझे कुछ हेल्थ इशू हो सकते हैं, मेरे कोई ग्रह यहाँ से वहाँ घूम जाएंगे या मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी लैब डायमंड्स पहनने से एज कम्पेयर टू माइन डायमंड्स, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ओके, तो सर जैसे ये केमिकल कॉम्पोजिशन दोनों का सेम होता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। फॉर एग्जांपल आप नेचुरल डायमंड एक कैरेट का लोगे तो आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते और आपको आपके एस्ट्रोलॉजर ने रेकमेंड किया ही है, तो आप उसमें लैब ग्रोन डायमंड पहन सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि केमिकली दोनों सेम है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि लैब डायमंड्स का कटिंग और पॉलिशिंग जो है वो एज कम्पेयर टू माइन डायमंड्स बहुत ही लो लेवल होता है। ओके सर, एक्चुअली इसमें ये होता है कि जो नेचुरल डायमंड को मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर यानी कि कटिंग एंड पॉलिशिंग करते हैं, वही सेम लेबर लैब ग्रोन डायमंड को भी कटिंग एंड पॉलिशिंग करती है। ये मोस्टली सूरत में होता है, गुजरात में, हमारे यहाँ इंडिया में। तो जो लेबर उसके लिए यूज होती है वही लेबर, वही स्किल्ड लेबर इसमें यूज होती है। अगला क्वेश्चन भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही है। उसमें लोगों के दिमाग में ये एक वहम है कि लैब डायमंड्स की रीसेल वैल्यू नहीं होती और ये बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। हाँ सर, देखिए इसमें ये होता है कि जैसे कि अभी एज एन इन्वेस्टमेंट आप उसको नहीं ले रहे हो। जब हम प्राइस पॉइंट
दोनों को हम देखते हैं तो उसमें जमीन आसमान का फर्क आ रहा है नेचुरल डायमंड में और लैब डायमंड में। खरीद आप डायमंड ही रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप उसमें इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ना सोचकर लैब डायमंड को आप अपने ज्वेलरी के पर्पज से लो। ओके और जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो आप कहीं और अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। ओके नॉट नेसेसरीली कि आपने डायमंड में ही इन्वेस्ट करना है। तो जैसे कि रियल एस्टेट हो गया या और चीजें हो गई, जैसे कि गोल्ड भी हो गया, अगर आप गोल्ड भी लेते हो तो वो भी अप्रिशिएट करता है वैल्यू में। और Right. आजकल तो नेचुरल डायमंड की भी इंडस्ट्री में काफी थोड़ी उथल पुथल हो रही है, तो वी नेवर नो कि उसमें क्या ट्रेंड आएगा। कोई उसको भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अच्छा मैम, आपने इतनी सारी बातें तो कर ली, बट मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ लाइव डेमो दिखाओ सो दे कैन सी द कंपैरिजन बिटवीन द लैब डायमंड एंड द माइंड डायमंड, की दोनों में फर्क दिखता है या नहीं दिखता है। कहते हैं ना, कहावत होती है कि सांच को क्या आंच। तो अब आपका एक टेस्ट है कि आप हमको शो करो कि लैब डायमंड एंड माइंड डायमंड्स में कोई फर्क नहीं होता, तो बोथ आर इक्वली गुड। सो मैम, आर यू रेडी फॉर द चैलेंज यस, शो करने के लिए? 100%। चलिए दिखाइए फिर आप हमको। ये क्या लेके आए हैं आप? ये एक 20 पॉइंटर के ही एक ये वाला? ये लैब ग्रोन डायमंड है। ओके ओके, ठीक है। 0.2 कैरेट है ये राउंड में। ऑलराइट। और दोनों के पैरामीटर सेम है। GVS2 है ये मेरे हाथ में जो है ये इधर लैब ग्रोन डायमंड है। ओके और जो पेपर के ऊपर रखा है ये नेचुरल डायमंड है। ओके, आप दोनों को साथ में रखो ताकि हम देखें कुछ डिफरेंस दिखता है या नहीं। ओके, तो एकदम सिमिलर लग रहे हैं, कोई फर्क? जी बिल्कुल सेम। मतलब एज ए कॉमन मैन मुझे कुछ फर्क दिख नहीं रहा है इसके अंदर। सर, बड़े से बड़े ज्वेलर भी आपको सामने से देखकर नहीं बता पाएंगे कि नेचुरल डायमंड है या लैब डायमंड है। उनको भी इसको लैब में जाके भेजना पड़ेगा ताकि वो मेक आउट दे आर एबल टू एस्टैब्लिश कि ये ओरिजिन क्या है। जब सर्टिफिकेट लग के आएगा तभी पता चलेगा। हाँ। तो व्यूअर्स, आप भी कमेंट से बताइए आपको पता चला कि नहीं पता चला। ओके मैम, इन्फॉर्मेशन बहुत मिल गई। नाउ इट्स टाइम फॉर द रैपिड फायर क्वेश्चन। आपसे पूछूंगा 3 रैपिड फायर क्वेश्चन और आपने बिना सोचे समझे आंसर्स देने हैं क्विकली, बिल्कुल। ओके, आर यू रेडी? यस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट थिंग अबाउट लैब डायमंड्स? फेवरेट थिंग दैट दे आर मेड इन लैब एंड अफोर्डेबल है। Second question, one myth you wish people stop believing? That lab grown diamonds are fake. Oh my God, so confident. Yes. And the third question is best reason to buy a lab diamond? That you can make solitaire pretty jewelry out of it. Yes, it looks pretty. Yeah. मैम, आपने ये तो बता दिया कि लैब डायमंड्स कितने बेनिफिशियल हैं, ओके, कितने इकोनॉमिकल हैं, कितने बेस्ट हैं टू परचेज। Okay. बट परचेज कैसे करें, नंबर 1, एंड आपसे लोग कैसे मिले ये तो बताओ, आपको फॉलो कैसे करें? Sure sir. So हमारा इंस्टा पेज है जिसके थ्रू लोग हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो करें और आप व्हाट्सएप नंबर सर आपको प्रोवाइड कर देंगे, उस पे आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें, उसके थ्रू आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, इनका नंबर एंड इंस्टाग्राम प्रोफाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और मैं ये वीडियो में फ्लैश कर रहा हूँ। यू कैन क्लिक ऑन इट, फॉलो कीजिए इनको एंड गो फॉर द लैब डायमंड्स बिना किसी शक के, राइट? यस। ओके, बाय बाय।